हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास। जी हां, संज्ञान अधिगम बाल विकास की हमारी चौथी इकाई है, उसका जो आखिरी वीडियो लेक्चर होने जा रहा है। जी हां, तीसरा और अंतिम वीडियो लेक्चर। इसके बाद हम अपनी पांचवी और अंतिम इकाई शुरू करेंगे कल से, और उसके बाद ये सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं संज्ञान अधिगम बाल विकास की इस इकाई 4 के तीसरे वीडियो लेक्चर की, जिसमें हम लाएंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हां, सारे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन वर्ड वाले, ये सब क्वेश्चन लेकर आएंगे। यानी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को आज हल किया जाएगा, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं, क्योंकि यहां से कई सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, तो उनको आज हम हल करने वाले, उन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस मिस की हैं वो सारे जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख लो, पूरा समझ जाओगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना जरूर। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो और भी कई वीडियोस मिलेंगे। शिक्षा एवं समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, उसका भी पूरा वीडियो उधर जाकर देख लेना, बाकी सब वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करें और बात करते हमारे इस इकाई की। तो इकाई जो है उसका नाम था भाषा एवं संप्रेषण। नाम था मतलब आज खत्म होने जा रहा है इसलिए बोल रहा हूं, तो आज भी नाम वही है, आगे भी नाम वही रहेगा, बट ये इकाई है कुल 15 अंकों की। इसके ब्लूप्रिंट की बात मैंने इसके पहले ही बताई है, बार बार हर वीडियो लेक्चर में वही नहीं बताऊंगा, सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो समय व्यर्थ किए बिना सीधा शुरू करेंगे। आप इनको पॉज करके एक बार देख लेना क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे प्रश्न आते हैं, पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। जितने भी लोग देर से जुड़ रहे हैं बता दूं भाई, चैनल को भाई लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। और अभी तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, हमारी उम्मीद बैच जो हमने लॉन्च की है आने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए। जी हां, सीटेट की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए हमने उम्मीद बैच लॉन्च की है, जहां हम सीटेट की पूरी तैयारी करेंगे, जहां आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यू सब मिलेंगे। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स की इंफॉर्मेशन ले, बैच से जुड़े, सीटेट का सपना साकार करें। और आपने एमपीडीएड का कोर्स नहीं खरीदा अभी तक, खरीद लो, क्योंकि समय कम बच गया है, परीक्षा आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि अफसोस हो कि थोड़ा सा और कोर्स अच्छे से पढ़ लिया होता कोर्स परचेस करके, तो बढ़िया से हमारा अच्छा मेरिट परसेंटेज बन गया होता है ना, तो ये अफसोस ना रहे, क्योंकि हमें आखिरी है अपडेट, इसके बाद करना ही क्या, इसके बाद डीएलएड आप पास ही हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते बिना समय गवाए और सही विकल्प उत्तर वाला शुरू करते हैं। तो नंबर 1, पहला जो है नंबर 1 देखिए यहां पर कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यानी यहां पर 4 सेंटेंस दिए हैं, इन 4 में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो बताना है। ठीक है, लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्र होता है। अच्छा, ऐसा लड़की अब जल्दी बोलना सीख जाती है लड़कों कंपेयर में? नहीं, डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, तो वही डाउटफुल, सही जवाब नहीं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, मतलब उनके वाक्यों में ज्यादा वर्ड्स होते हैं। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं लड़कियों का, ना ऐसा कुछ नहीं है, ये भी डाउटफुल लग रहा है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती हैं। लड़कियां अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाती हैं, तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। उपरोक्त तो सभी क्या सही जवाब होगा बताओ। नहीं, सत्य कथन का चयन कीजिए, इसमें सही क्या है? क्या सारे सही हैं या कोई एक सही है बताओ मुझे भाई। ये सारे के सारे सही हैं, ध्यान रखो भाई, क्या है, सारे के सारे सही हैं। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होते हैं, इसलिए हमेशा झगड़े में कौन जीतता है भाई? लड़कियां जीतती है। स्त्री से कौन जीत पाया भाई? भगवान नहीं जीत पाया लड़कियों से, हम क्या जीतेंगे हम लोग। ठीक है, तो सही उत्तर है लड़कियां इन कामों में लड़कों से आगे होती है। अगला, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, जो सत्य है यही सत्य है, सत्य बात ही बता रहा हूं। अगला, अधिगमकर्ता द्वारा प्रतिरूप का चयन तादात्म्यकरण की किस अवस्था में किया जाता है? ठीक है, अधिगमकर्ता द्वारा प्रतिरूप का चयन, प्रतिरूप का जो चयन किया जाता है किस अवस्था में? तो भाई ये किस अवस्था में होता है? तो ये होता है हमारी इनमें से प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, कौन सा अवस्था बताओ जरा, कमेंट करो भाई, मैं नहीं बताता इस बात को। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है, HW कमेंट करके बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सर्च करना, जाके गूगल करो, किताब में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, सर्च करो और बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल, सामाजिक दृष्टि से भाषा के उपयोग का प्रमुख तथ्य क्या है? समाज की दृष्टि से भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? भाषा से सोचना होता है या सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर ये दोनों, अब दोनों, चिंता और सूचना दोनों होती है। चिंतन और सोचना मतलब सोच भी सकते और इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। नहीं भाई, ये दोनों तो भाषा से करते हैं, तो ये उत्तर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होगा? अ दोनों। सही उत्तर क्या होगा? अ दोनों। यानी भाषा से सोचना भी हो जाता है, चिंतन भी हो जाता है और इंफॉर्मेशन, ज्ञान भी, नॉलेज भी मिल जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, कहानी एक छोटी रचना है, ये कथन किसका भाई? कहानी एक छोटी सी रचना है, किसने कहा? ये मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा, H.G. वेल्स ने कहा, डल का कथन है, या मोटेस्टन का कथन है? मोटेस्टन ध्यान रखिएगा ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा, मोटेस्टन करके ना। बताइए सही जवाब, सब बोलेंगे भाई मुंशी प्रेमचंद्र, सही है कि नहीं कमेंट करके बताओ भाई। ये भी आपका होमवर्क है, HW होमवर्क है आपका, कमेंट करके बताओ सही जवाब क्या होगा कि कहानी एक छोटी रचना है, कथन किसने कहा? ये मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा, H.G. वेल्स ने कहा, डल ने कहा, मोटेस्टन ने कहा, किसने कहा? कमेंट करो। अगला, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया? संप्रेषण गत्यात्मक,
द्विध्रुवीय, उद्देश्यपूर्ण या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी भाई, सभी है ना, सही उत्तर क्या होगा सभी। यानी संप्रेषण भाई गत्यात्मक भी होता है, द्विध्रुवीय भी होता है, उद्देश्यपूर्ण भी होता है। यानी बातचीत का कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए। फिर गत्यात्मक भाई, इसमें कुछ ना कुछ मुंह नहीं हिलाओगे बातचीत कैसे होगी, सिंपल है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो 6वां नंबर, शाब्दिक संप्रेषण का रूप। शब्दों से जो संप्रेषण होता है उसका रूप कैसा होता है। मौखिक संप्रेषण, शब्द मौखिक, यस और नो भाई, हो सकते हैं ना, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी भाई, मतलब अभी कंफर्म नहीं हो कि सही कि नहीं। वाणी संप्रेषण भाई, वाणी से बोलते हैं। शाब्दिक में क्या, शाब्दिक संप्रेषण क्या, शब्दों से, शब्द बोलते हैं, आवाज निकालते हैं, शब्द ओरल होता है। या चक्षु संपर्क और मुख मुद्राएं, आंखों से देख के और क्या कह सकते हैं हम इससे, मुख से, या फिर स्पर्श संपर्क, या फिर छूकर। छूकर शब्द वाला तो नहीं है, कंफर्म है, तो ये सही जवाब तो हमारा नहीं है। फिर चक्षु संपर्क, आंखों से देखना और चेहरे पे कुछ भाव लाना, ये भी तो शब्द पता नहीं चलता इससे, ये दो तो बिल्कुल नहीं है। तो शाब्दिक संप्रेषण वाणी होता है या मौखिक होता है, तो भाई ये होता है हमारा कौन सा, मौखिक। भाई वाणी में क्या, वाणी में जरूरी है शब्द बोलो, जैसे मैंने पूछा तुम कैसे हो, अच्छा, तो ये जो है कोई शब्द थोड़ी बोला, लेकिन फिर भी समझ गए, तो ये वाणी है। वाणी में कुछ भी हो सकता है, पर शब्द में आपको कुछ शब्द बोलना पड़ेगा ओरली, मौखिक कुछ कुछ बोलना पड़ेगा। सही जवाब। आगे बढ़े, नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति। संप्रेषण किस चीज का साधन है, तो संप्रेषण संचार का साध्यम है, माध्यम है, साधन है बोल सकते हैं आप इसको। माध्यम भी आ सकता है, ऐसा ध्यान रखना, संचार का माध्यम है, ऐसा भी आ सकता है, मीडियम है, संचार का मीडियम है ना, कम्युनिकेशन का, संचार का साधन है। दूसरा, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक, सोशल, समाज में होती है ना भाई बातचीत, अगर जो होती है, जो हमारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो कहाँ होता है, समाज में होता है, सामाजिक प्रक्रिया ही है। तीसरा, भाषा मानव को समाज में प्रतिष्ठित करती है। भाई भाषा से ही प्रतिष्ठा, यानी मान सम्मान, प्रतिष्ठित मतलब भाई मान सम्मान, ध्यान रखो ना, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, वैल्यू जो मिलती है वो कैसी मिलती है, ऐसी मिलती है समाज में भाषा से। अगर आप टपोरी भाषा बोलेंगे, खराब भाषा बोलेंगे, घमंड वाला भाषा बोलेंगे, तो फिर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन आप मीठा भाषा बोलेंगे, सबसे प्रेम से बोलेंगे, रिस्पेक्टफुल बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी। कवि लोगों को क्यों इतना मानते हैं, जैसे कवि कुमार विश्वास नाम सुना होगा, इतनी क्यों उनकी वैल्यू है, क्यों, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो भाषा ही आपको समाज में मान सम्मान, इज्जत दिलवाता है। अगला, बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल, है ना, बहुभाषी कक्ष में कई भाषाओं को सिखाने की व्यवस्था होती है ना। कई भाषाओं को सीखना ही क्या है, बहुभाषा। दो भाषा को सीखना द्विभाषा, तीन भाषा को सीखना त्रिभाषा, पर बहुभाषा मतलब कई भाषा मतलब बहुभाषी, है ना। ठीक। अगला, श्रवण कौशल का संबंध किससे है, कान से। भाई सुनना का संबंध किससे होता है, कान से, कान से ही सुन सकते। तो श्रवण कौशल का संबंध कान से है, ध्यान रखिएगा, हमारे कर्ण जिसे हम कान कहते हैं उनसे उसका संबंध है। अगला, भाषा संवाद संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मतलब भाई कम्युनिकेशन, बातचीत। तो जो भाषा संवाद होता है वो किसका माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है। यानी भाषा से हम संप्रेषण कर सकते हैं। संप्रेषण करने का एक तरीका है क्या, भाषा संवाद। अगला, भाषा बच्चों के किस चीज का विकास करता है, तो भाषा बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व है, यानी उनकी जो पहचान है उस पर भाषा जो है बच्चों के व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्तित्व के विकास पर सीधा असर डालती है। तो बच्चे के भाषा पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इससे बच्चे का व्यक्तित्व पे असर पड़ेगा, इसको ध्यान रखें। भाषा जो है संस्कृति का ही हिस्सा है। भाषा हमारी संस्कृति, कल्चर का हिस्सा होती है। संस्कृति मतलब कल्चर, याद रखिएगा। भारतीय भाषा को देख लो, हमारे संस्कृति की झलक मिलती है। यूरोपियन भाषाओं को देख लो, उनके संस्कृति में, उनके भाषाओं में उनके संस्कृति की झलक मिलती है। ठीक। अच्छी कहानियों में सफलता व बोधगम्यता का गुण पाया जाता है। जो भी अच्छी कहानी होती है उसमें सरलता होती है, सफलता नहीं, माफ कीजिएगा, सरलता, इजी, सिंपल कहानी होगी। बोधगम्यता यानी भाई वो कहानी बांधे रखती है लोगों को, रस, उसमें इंटरेस्ट आता है, रस लेते हैं लोग, है ना, ये ध्यान रखेंगे। कहानी के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं टोटल, 8। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्टोरी। कहानी के कुल 8 प्रकार होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगर आपने साहित्य पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ा होगा, रामधानी सिंह दिनकर, कवि निराला जो होंगे, इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप खासकर मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, इन सब ने थोड़ा लिखा हुआ है, ये सब साहित्य वाले हैं और इन लोगों ने कहानी के बारे में बताया। तो कहानी के कितने प्रकार होते हैं, टोटल 8 प्रकार होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर देने वाला यहां पर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कहानी का मुख्य उद्देश्य बताइए। कहानी का मेन मकसद क्या होता है, मुख्य उद्देश्य, मेन मोटिव, है ना, मेन मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है कहानी का। तो कहानी का एक मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, एंटरटेनमेंट एवं चारित्रिक शिक्षा, यानी कि कोई एक कैरेक्टर से, यानी कोई कहानी बताकर, हीरो बताकर, हीरो कैसे सेक्रीफाइस करता है, हीरो कैसे गुंडों को मारता है, हीरोइन को बचाता है, समाज की भलाई के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है। तो ये सब क्या है, चारित्रिक शिक्षा देता है ना, कैसा चरित्र होना चाहिए, किसको हम एग्जाम्पल माने। ठीक, ये पता चलता है कहानी से।
दूसरा, कहानी एक छोटी रचना है, ये कथन किसका है? तो ये कथा है भाई H.G. वेल्स का। इसके पहले मैंने कहा था, कमेंट करके बताओ, तो उसका सही उत्तर क्या है? H.G. वेल्स। तो कहानी एक छोटी रचना है, किसने कहा है? H.G. वेल्स ने, मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। सब कहानी के बारे में सीधा मुंशी प्रेमचंद्र का ही समझ जाते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। त्रिभाषा सूत्र से क्या आशय है? त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो? ये त्रिभाषा, थर्ड लैंग्वेज क्या? तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं, हमने कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, आगे चल के बना था ये, आगे चल मतलब बहुत पहले बना था। हमारे समाज में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, जिसके जो अध्यक्ष थे कोठारी जी थे, तो उनके नाम से इसको कोठारी आयोग बोलते थे। बाद में इसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी बोला गया आगे चल के। इन्होंने माध्यमिक स्तर तक छात्रों की 3 भाषाओं का पढ़ना आवश्यक माना है, इसे ही त्रिभाषा सूत्र कहा है। त्रिभाषा सूत्र इसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है ना। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, बहुभाषिकता क्या होती है, द्विभाषा क्या होती है, द्विभाषी बालक कौन होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभाषा। त्रिभाषा से संबंधित सवाल कई आएंगे, आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े तो भाषा के क्या आशय है, भाषा से क्या मतलब है भाई? भाषा विचार विनय का साधन, यानी कि अपने विचार अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का साधन, मीडियम, तथा सामाजिक आदान प्रदान, यानी समाज में हम जब रहते हैं तो लेन देन जो करते हैं, इंफॉर्मेशन का, व्यवहार का, है ना, ये सब का आदान प्रदान भी, सूचनाओं का आदान प्रदान भी भाषा से ही होता है। तो भाषा 2 चीज करती है, एक भाषा विचार विनय का साधन है, विनियम, भाषा विचार विनियम, यानी अपने थॉट्स यहां से वहां पहुंचाने का, पहला। दूसरा, सामाजिक आदान प्रदान, यानी समाज में सोशल एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, सामाजिक आदान प्रदान, यानी ये 2 चीजें भाषा से हो जाती हैं, कंफर्म। आगे बढ़ेंगे, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? भाषा जो होती है उसका मुख्य मेन काम क्या है, मुख्य रोल क्या है भाषा का? भाषा का मुख्य कार्य सूचना प्राप्त करना है। भाषा का जो मेन काम होता है, भाषा का जो मुख्य कार्य होता है, वो क्या कार्य होता है? कार्य नहीं, कार्य, वो सूचना प्राप्त करना होता है। यानी भाई मैं अगर भाषा बोल रहा हूं तो मैं कुछ बता रहा हूं, आप कोई भाषा जानते हो तो आप उससे कुछ सीख रहे हो, ठीक है, उस भाषा के द्वारा कोई नॉलेज ले रहे हो। जैसे डीएलएड की नॉलेज ले रहे हो, किससे? हिंदी भाषा से, है ना। मुझे हिंदी आती तो मैं सिखा पा रहा हूं, आपको हिंदी आ रही, आप सीख पा रहे हो, सिंपल। तो भाषा का यही तो मेन काम है कि सूचना आदान प्रदान कर सके, ज्ञान दे ले सके, समझ सके। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गए इस चैप्टर के। इसी के साथ ये चौथी इकाई समाप्त होती है। कल से जो क्लास आएगी उसमें हम इकाई 5 शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इकाई चौथी की हमारी आखिरी क्लास थी। इसके बाद इकाई 5 स्टार्ट होगा, उसका विषय खत्म, फिर हम अन्य 2 विषयों के साथ शुरुआत करेंगे, खासकर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और गणित शिक्षण, ये 2 विषय स्टार्ट कर देंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय चालू करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का क्लास। सीटेट एग्जाम का जो कोर्स हुआ हमने उम्मीद बैच लॉन्च किया है, उसमें आप जरूर जुड़े, उन सब में जुड़े। ये हमारा 6 महीने का कोर्स होगा। सीटेट का जो परीक्षा होने वाली है जुलाई 7 जुलाई को, उसकी तैयारी कराई जाएगी। नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, वीवाईक्यूज, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके कोर्स जरूर परचेस कर ले। और अभी तक डीएलएड का कोर्स परचेस नहीं किया तो भाई वो भी परचेस कर लो। परीक्षा को 100% तैयारी दो, बूस्टअप दो, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये मटेरियल के लिए, वो मटेरियल के लिए 100% पूरा गाइडेंस फुल आपको मिलेगा। तो कोर्स हमारा ज्वाइन जरूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, और अन्य वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।